बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो आप लोगों के असाइनमेंट का जो एक प्रॉब्लम होता है ना वो आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कह रहे होते हैं हमें असाइनमेंट का सोल्यूशन चाहिए। एक तो उनको सोल्यूशन किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, एक ऐसा तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जैसे आप लोग इजीली सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आपका सोल्यूशन ऑथेंटिक होगा नहीं होगा, ये वाली भी सारी चीजें आज का जो हमारी जो वीडियो है इसमें सॉल्व होने जा रही हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को कोई एक दो चीज़ें हैं जो एक दो सॉफ्टवेयर्स हैं वो मैं आप लोगों को यूज़ करना सिखाऊंगी और वो बहुत ज़्यादा इजी हैं। उसमें कोई टाइम कंज्यूमिंग कोई चीज़ नहीं है। आप लोग 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी असाइनमेंट को बना के आप लोग सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, एक दिन में आप लोग 10-10 असाइनमेंट्स भी इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। अच्छा, हम लोग चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। मैं एक स्टूडेंट की असाइनमेंट है, सब्जेक्ट आई थिंक PS 632 है, तो उसको उस असाइनमेंट को मैं एज एन एग्जाम्पल लेके मैं आप लोगों को पूरा मेथड बता रही हूँ कि आप लोगों ने असाइनमेंट को कैसे बनाना है। ये वीडियो सिर्फ उस असाइनमेंट के लिए नहीं है कि जो मैं इसमें असाइनमेंट दिखा रही हूँ सिर्फ उसका सोल्यूशन। कोई भी आपकी असाइनमेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर का कोई स्टूडेंट है उसका कोई भी सब्जेक्ट है, सेकंड सेमेस्टर का कोई स्टूडेंट है, थर्ड फोर्थ, कोई भी जो स्टूडेंट है वो इजीली इसी तरह से ही आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी असाइनमेंट क्या है। देखिए, यहाँ पे एक असाइनमेंट है, वहां पे आपने असाइनमेंट में सबसे पहली बात ये पढ़नी है कि आपकी असाइनमेंट कौन से लेसन से आई है। ठीक है, अब ये देखिए, ये वाली लेसन नंबर 5 से आई है और ये सब्जेक्ट है PSY 632। तो आपने क्या करना है कि जिस सब्जेक्ट की आपकी असाइनमेंट होगी उस सब्जेक्ट का आप लोगों ने पहले हैंड आउट ओपन कर लेना है। ठीक है, और ये कौन सा है, हमारे पास लेसन नंबर 5 है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि उस सब्जेक्ट का जो लेसन नंबर 5 है ना वो आपने ओपन कर लेना है। यानी कि अपने सबसे पहला काम क्या करना है कि अपने लैपटॉप के अंदर जो आप लोगों की असाइनमेंट है वो कौन से चैप्टर से आई है, कौन से सब्जेक्ट के, वो अपने हैंड आउट ओपन करके वो वाला चैप्टर ओपन कर लेना है। ठीक है, पहला काम ये आप लोगों ने करना है। दूसरा काम आप लोगों ने क्या करना है, चैट जीपीटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज से वाकिफ होंगे चैट जीपीटी से। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि चैट जीपीटी से तो असाइनमेंट बनाए तो 0 मार्क्स आ जाते हैं। उसका एक तरीका होता है बताने का, बनाने का। वो कहते हैं कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, तो वो जिस अकल की ज़रूरत होती है ना, तो आज की वीडियो में आप लोगों को वही अकल दूंगी। तो चैट जीपीटी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो ये कहेंगे कि चैट जीपीटी होता क्या है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी पता होगा, तो जिनको नहीं पता उनका मैं बता देती हूँ। आपने क्या करना है कि आपने गूगल पे जाना है, आपने वहाँ पे यहाँ पे सर्च कर लेना है चैट जीपीटी। ठीक है, इसको आप लोग सर्च करेंगे ना तो आप लोगों के पास चैट जी मेरे पास ऑलरेडी, क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है, लॉगिन है, तो इसलिए जो है ना वो यहाँ पे इस तरह से जो है ना वो ओपन है। ठीक है, मतलब लॉगिन हुआ है। तो जो बच्चे नए हैं ना उन्होंने क्या करना है कि चैट जीपीटी को जब वो ओपन करेंगे ना तो उनके पास लिंक ओपन होगा, चैट जीपीटी लिखा हुआ होगा, आप लोगों ने उस लिंक पे क्लिक करना है। तो अगर आप लोगों का पहले अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप लोगों ने क्या करना है, वहां पे साइन अप होगा, वहां पे अपना आप लोगों ने ईमेल देना है, पासवर्ड सेट करना है, साइन अप कर देना है। ठीक है, आप लोगों का अकाउंट बन जाएगा। अगेन जब भी आप लोग चैट जीपीटी में लॉग इन करना चाहेंगे अपने लैपटॉप में, अगर कभी लॉग आउट हो जाती है तो सिंपली वही ईमेल और वही पासवर्ड जो आपने लगाया होगा वही लगा के आप लोगों ने लॉग इन कर लेना। बहुत सिंपल सी चीज है ये। अच्छा, आप लोगों ने अकाउंट वगैरह बना लेंगे, जब सब कुछ कर लेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब ये यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी चैट जीपीटी से आप बात पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्विज कर रहे होते हैं चैट जीपीटी से, तो चैट जीपीटी से क्विज जो है ना उसमें आपके वो आपको ऑथेंटिक आंसर्स नहीं बताता, क्योंकि देखिए चैट जीपीटी जो है ना वो आप लोगों को एक जनरल आंसर देता है, लेकिन आपके सब्जेक्ट जो है वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को स्पेसिफिक आंसर्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आप लोग क्विज वीडियोस को देख लिया करें, अपने हैंड आउट को प्रिपेयर कर लिया करें उस लेक्चर को, तो फिर आप लोगों का इजीली जो है वो क्विज अटेम्प्ट हो सकता है। लेकिन जब आप लोग क्विज अटेम्प्ट करने बैठे हैं, आप कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को नहीं समझ में आ
आ रहा बिल्कुल भी, तो आप लोग चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज 100% आप लोग चैट जीपीटी पे रिलाय ना किया करेंगे, आप लोगों को क्विज के बारे में ऑथेंटिक आंसर्स नहीं देता। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं कि आप लोगों ने असाइनमेंट को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो देखें, आप लोगों ने हैंड आउट ओपन किया, हमने देखा था लेक्चर नंबर 5 यहाँ पे मेंशन है और लेक्चर नंबर 5 का टॉपिक है वर्क एक्टिविटीज ऑफ काउंसलर्स, ठीक है। यहाँ से हमारी असाइनमेंट आई हुई है, तो ये वाला जो टॉपिक है ना, आपने यहाँ से हैंडआउट में से ये वाला टॉपिक कॉपी करना है सबसे पहले। बल्कि इसको कॉपी करने से पहले आप लोगों ने चैट जीपीटी को एक बात बतानी है। देखें, आपने इसको बोलना है I am going to provide you some material and you have to solve my assignment on basis of that material। अब इस तरह से क्या होगा कि जब आप लोग इसको अपना मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे ना, तो जो आप लोग असाइनमेंट देंगे वो आप लोगों के मटेरियल के अंदर से ही असाइनमेंट को सॉल्व करेगा। ये देखें, अब उसने बता दिया है कि ठीक है, आप अपनी असाइनमेंट को शेयर करें और अपने मटेरियल को शेयर करें, तो मैं उसको कंप्लीट। सबसे पहले आप लोग ने क्या करना है, मटेरियल शेयर करना है। यहाँ पे आप लोग इसको बता दें, आई एम शेयरिंग यू माई मटेरियल फर्स्ट, ठीक है। ये आप लोगों ने इसको बता देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मटेरियल इसको प्रोवाइड करना है। मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए ये इस टॉपिक से आया है, इस टॉपिक को आप लोग करें, कॉपी करें, कंट्रोल सी, और ये चैट जीपीटी में जाके आप लोगों ने यहाँ पे कर देना है कंट्रोल वी, फिर अगेन कंट्रोल सी, सारा टॉपिक करना है ना, ये वाला सारा इसके अंदर आता है, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, ये हो गया। अच्छा, अगेन देखती हूँ और टॉपिक, हाँ ये भी सारा टॉपिक इसी के ही अंदर है, ठीक है। ये यहाँ तक ये टॉपिक बन रहा है अप्रोक्सीमेटली। अगर आप लोग पूरा चैप्टर भी अगर इसको दे देंगे ना, तो भी कोई मसला नहीं है। आप लोगों को कंफ्यूजन है ना कि मैंने कौन सा टॉपिक प्रोवाइड करना है, आप लोग पूरे का पूरा इसको चैप्टर, जैसे ये चैप्टर नंबर 5 में से असाइनमेंट है, आप उसको पूरे का पूरा चैप्टर नंबर 5 प्रोवाइड कर दें, ठीक है। अब ये आप लोगों को बता रहा है कि आपने मटेरियल को शेयर किया, तो उसके लिए थैंक्स बोल रहा है, और आपकी जो भी असाइनमेंट है वो आप लोग इसको प्रोवाइड करें। अब हम लोग चलते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आप लोगों का जो क्वेश्चन है ना, ये यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है कि सर्टेन एक्टिविटीज ऑफ द काउंसलर हैज बीन मेंशन्ड। यहाँ पे बताया ना कि सबसे पहले रीड करें सिनेरियो को, आइडेंटिफाई करें रेलिवेंट काउंसलिंग को, और फिर जस्टिफाई करने अपने आंसर्स को 2 to 3 सेंटेंसेस में। और साथ में ये सारी की सारी आप अपना सारा जो क्वेश्चन है पूरे का पूरा ये टेबल, इसको आप लोग यहाँ से कर लेंगे कॉपी, ठीक है। ये कंट्रोल सी प्रेस करें सारे को सिलेक्ट करके, और यहाँ जाके आप लोग इसको कंट्रोल वी कर दें, ठीक है। अब आप लोग एंटर प्रेस करें, ये देखें आप लोगों के पास वो पूरे का पूरा टेबल फॉर्म है, आप लोगों को दे रहा है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये नहीं है कि आप लोग अंधाधुंध यहाँ से उठा के तो अपनी असाइनमेंट को आप लोग सबमिट कर दें, ऐसा नहीं आप लोगों ने करना। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसको थोड़ा सा रीड कर लें। अच्छा, पहला सिनेरियो ये था कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है, वो स्ट्रगल कर रहा है कि उसने कैरियर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल नहीं है कि वो कैसे जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं उसके पास अवेलेबल, और जो फ्यूचर में जो जॉब की जो मार्केट ट्रेंड है उसके बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है। तो आप लोग ये बताएं कि यहाँ पे कौन सी काउंसलिंग की एक ज़रूरत है, तो वो कैरियर असिस्टेंस की ज़रूरत है, ठीक है। यही बात। अच्छा, यहाँ पे हम ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, कैरियर असिस्टेंस की ज़रूरत है ना,
तो यहाँ पे आगे उसने जस्टिफिकेशन भी दिया है कि काउंसलर हेल्प द स्टूडेंट, के एक काउंसलर ही होता है जो कि स्टूडेंट को हेल्प आउट कर सकता है कि वो करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करे और अप टू डेट इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करे, और इस तरह से वो उसको इनेबल बनाता है कि वो डिसीजन को इजीली जो है वो ले सके। स्टूडेंट जो है अपनी पूरी लाइफ स्पैन के मुताबिक जो है के ऊपर जो है ना वो अपना डिसीजन ले सके। तो कैरियर असिस्टेंस आपने जस्टिफिकेशन क्या दी कि एक काउंसलर जो होता है ना, कैरियर असिस्टेंस वाला जो काउंसलर होता है वही स्टूडेंट को हेल्प आउट कर सकता है। उसको मसला क्या था कि उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी और उसको जॉब ट्रेंड्स नहीं पता थी, तो काउंसलर क्या करेगा कि उसको इंफॉर्मेशन भी दे देगा और जॉब ट्रेंड्स के बारे में भी बता देगा। तो ये इसकी हमारे पास जस्टिफिकेशन भी हो गई है। अच्छा, आप लोग ये देखें कि थोड़ी हमारे असाइनमेंट में क्या था कि आपको इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि 2 to 3 सेंटेंसेस में जो है ना आप लोगों ने अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को लगता है कि एक्सप्लेनेशन छोटी है तो आप लोग इसको अगेन चैट जीपीटी को बोल दें, गिव मी लिटिल बिट मोर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये जो आप लोगों को थोड़ी जो जस्टिफिकेशन है ना वो अगेन आप लोगों को टेबल देगा, उसमें ये जस्टिफिकेशन ये देखें आप थोड़ी सी उसने ज्यादा दे दिया है। ठीक है, अच्छा आगे है, a counselor has arranged a session with employees of a company after introduction of a new policy affecting their job roles, as the workers are confused and anxious about how it will impact them। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे किस चीज की जरूरत है। अच्छा, यहाँ पे काउंसलर ने एक सेशन अरेंज किया है एम्प्लॉयज के साथ, ठीक है, और उसको जो है ना उनको जो है वो बता रहा है वर्कर्स को उनकी कंफ्यूजन वगैरह को दूर कर रहा है उसके बारे में। अच्छा, अब काउंसलर ने क्या किया, एम्प्लॉयज का पूरा एक सेशन इकट्ठा किया, तो ये क्या है, ग्रुप काउंसलिंग एंड गाइडेंस है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने फिर आगे ये जस्टिफिकेशन है कि यहाँ पे काउंसलर क्या कर रहा है, उसने स्ट्रक्चर फॉर्म में ग्रुप सेशन अरेंज किया है ताकि वो एम्प्लॉयज के कंसर्न्स को एड्रेस कर सके, उनकी एंजाइटी को रिड्यूस कर सके, जो भी नई पॉलिसी की जो इम्प्लीकेशंस हैं उनको एक्सप्लेन कर सके। दिस ग्रुप सेटिंग अलाउज फॉर शेयर्ड एक्सपीरियंसेस एंड सपोर्ट व्हाइल डिलीवरिंग क्लियर एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा ये आगे जस्टिफिकेशन भी यहाँ पे बिल्कुल इसकी ठीक है। तीसरा भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि सही उसने दिया या नहीं दिया। अ स्टूडेंट हैज रिसेंटली स्विच्ड देयर मेजर, यानी कि स्टूडेंट ने मेजर अपने जो है वो स्विच की है, एंड नीड्स असिस्टेंस इन चूजिंग अप्रोप्रिएट कोर्सेज एंड एकेडमिक पाथ्स, यानी कि उसने मेजर सब्जेक्ट्स को भी चूज किया है तो उसको असिस्टेंस चाहिए कि वो कौन कौन से कोर्सेज वगैरह को जो है वो चूज कर सकता है। तो ये प्लेसमेंट एंड फॉलोअप में आएगा। ठीक है, क्योंकि देखें अब उसने मेजर को तो चूज कर लिया, मेजर को चूज करने के बाद उसको आगे मजीद जो है वो हेल्प की जरूरत है, तो प्लेसमेंट एंड फॉलोअप यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है। काउंसलर क्या करता है, वो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को कि उसकी नया जो उसका एकेडमिक फोकस है उसको मैच कर सके उसके कोर्सेज के साथ, प्रोग्राम्स के साथ। फॉलो अप भी किया जा सकता है ताकि स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस को चेक कर सके और सेटिस्फेक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो अपनी पाथ जो उसने चूज किया उसके साथ वो सेटिस्फाई है या नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अ क्लाइंट प्रेजेंट्स विद सीवियर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस दैट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट बियॉन्ड द काउंसलर्स एक्सपर्टीज, यानी कि क्लाइंट को एक ऐसा डिस्ट्रेस है कि उसको एक स्पेशल किस्म का ट्रीटमेंट चाहिए और जो काउंसलर है उसके पास वो इतना एक्सपर्ट नहीं है कि वो वाली जो है ना वो उसको प्रोवाइड कर सके, सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो जाहिर है क्या करेगा यहाँ पे काउंसलर, उसको रेफर करेगा ना किसी और के पास। तो यहाँ पे क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, रेफरल, यानी कि जो क्लाइंट्स की जो नीड्स हैं वो काउंसलर के प्रोफेशनल लिमिट से भी ज्यादा आगे की बात है, तो फिर क्या करेगा काउंसलर, क्लाइंट को रेफर करेगा किसी और क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट और एजेंसी की तरफ। इससे क्या होगा कि क्लाइंट को जरूरी जो है वो सर्विसेज वगैरह जिसको चाहिए वो उसको मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा आगे पांचवा जो है, अ स्कूल काउंसलर लॉन्चेस अ वर्कशॉप फॉर द पेरेंट्स एंड टीचर्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट अर्ली साइंस
अच्छा, यहाँ पे देखिए अवेयरनेस की बात हो रही है ना, पहले ही अवेयरनेस दे रहे हैं कि इमोशनल और जो बिहेवियरल इश्यूज होते हैं उसके बारे में क्या, तो ये प्रिवेंशन में आएगा, ठीक है। प्रिवेंशन के लिए ही पहले से अवेयरनेस दी जा रही है। यानी कि यहाँ पे बताने का मकसद क्या था, रीड करके बताने का, कि चैट जीपीटी इस तरह से आप लोगों को आंसर देता है, आप लोगों को पढ़ के अंदाजा हो जाता है कि उसने आपको ठीक बताया या नहीं बताया। जहाँ पे जरा सी भी कंफ्यूजन होती है आप लोग फौरन चैट जीपीटी से वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट कैसे बनानी है। ये वाली जो टेबल फॉर्म में जो असाइनमेंट्स आती है ना, इस तरह से आप लोगों ने इसको टेबल फॉर्म में ही बनाना होता है, ठीक है। तो एक तो फिर ये तरीका है कि आप लोग यहाँ पे चैट जीपीटी को बोल दें, गिव मी दिस सॉल्यूशन इन वर्ड डॉक्यूमेंट विद टेबल ड्रॉन विद, यानी कि टेबल आपको ऐसा चाहिए ना जिसमें सही रोज एंड कॉलम्स हो, विद वेल फॉर्म्ड रोज एंड कॉलम्स विद प्रॉपर बॉर्डर्स। प्रॉपर बॉर्डर्स मैंने क्यों मेंशन किया कि क्योंकि यहाँ पे जो चैट जीपीटी ने ये टेबल दिया ना, इसमें प्रॉपर बॉर्डर्स नहीं है ना, यहाँ पे ये लाइंस नहीं है यहाँ पे जो चाहिए थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा चैट जीपीटी, आप लोगों को पूरा जो है ना वो डॉक्यूमेंट बना के दे देगा। ये एनालाइजिंग आ रहा है ना, वो डॉक्यूमेंट बना रहा है। ये डॉक्यूमेंट जब आपको बना के दे, यहाँ पे आप लोगों का अभी तक काम खत्म नहीं हुआ, इसके बाद भी आप लोगों ने कुछ और भी करना है, वो भी मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। अच्छा, चलें इतने तक मैं आप लोगों को बता देती हूँ। दूसरा जो सॉफ्टवेयर आप लोगों को चाहिए, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सर्च करना है यहाँ पे क्विलबोट, क्विलबोट पैराफ्रेज, ये पैराफ्रेजिंग टूल, ठीक है। क्विलबोट पैराफ्रेजिंग टूल जो है ना, ये आप लोगों ने यूज करना है। क्यों यूज करना है कि चैट जीपीटी से अगर आप लोग उठा के असाइनमेंट वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देंगे तो आप लोगों के 0 मार्क्स आएंगे। आप लोग ये पैराफ्रेजिंग टूल ये आ गया हमारे पास, इसके ऊपर आप क्लिक करें। पैराफ्रेजिंग टूल आप लोगों को क्या करके देता है ये मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। ये इस तरह से आपके पास ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये देखिए इसने हमें पूरा डॉक्यूमेंट बना के दे दिया है। इस डॉक्यूमेंट को आप लोग यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट को मैं ओपन कर लेती हूँ। ये हमारे पास ओपन हो चुका है। ये देखें, ये चैट जीपीटी ने खुद ही पूरा टेबल शेबल बना के सारा कुछ। आप लोगों ने अब क्या करना है कि ये वाला ऊपर जो लिखा हुआ है ना, इसको रिमूव करके यहाँ पे आप लोगों ने अपनी स्टूडेंट आईडी लिख देनी है, अपने सब्जेक्ट का कोड लिख देना है, अपने सब्जेक्ट का नाम आप लोगों ने लिख देना है। और बाकी जो है ना आप लोगों ने ये वाला जो है ना, ये जो सिनेरियो जाहिर है इसकी तो वर्डिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये भी एक एक लफ्ज ही आना है, और ये तो सबका सेम ही आता है, तो इसको भी आप लोगों ने, इसकी भी वर्डिंग आप लोगों ने चेंज नहीं करनी। चेंज आप लोगों ने किसकी करनी है, वर्डिंग जस्टिफिकेशन की वर्डिंग आप लोगों ने चेंज करनी है। मैं थोड़ा सा टेबल को थोड़ा सा मैं जरा सेट सूट कर लूँ। अच्छा, इसको थोड़ा सा मार्जिन को इधर ले जाते हैं, ये ऐसे, इसको हम थोड़ा सा तंग कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा जो है ना स्पेशियस बना लेते हैं, क्योंकि जस्टिफिकेशन के लिए थोड़ी हमें ज्यादा स्पेस चाहिए ना। ये ठीक है, आप ये सही है, नाउ दिस इज गुड। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, जस्टिफिकेशन की आप लोगों ने वर्डिंग चेंज करनी है ना। जस्टिफिकेशन वाला में सबसे पहला जो पॉइंट है, यहाँ से आप लोग इसको कॉपी करें, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आप लोगों ने पैराफ्रेजिंग टूल ओपन किया था ना, यहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट टेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको अलाउ कर दें। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने पेस्ट करने के बाद पैराफ्रेज पे आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। ये क्या करेगा, आप लोगों को सारी वर्डिंग चेंज करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि पढ़ें आप लोग एक दफा कि कोई ऐसा वर्ड जिससे आप सेटिस्फाई नहीं है, आप लोगों को लगता है कि उसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, तो आप लोग उसको खुद ही चेंज। अच्छा, मैं यहाँ पे पहले जो है ना वो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से आप लोगों ने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद
अपना वर्ड डॉक्यूमेंट आप लोग ओपन करें और यहाँ पे इसकी जगह पे आप लोग ये पेस्ट कर दें। ठीक है, अब हम लोग इसको जरा पढ़ लेते हैं। By assisting the student in understanding different occupations, current employment trends, and their own interests and strengths, the counselor offers career advice. बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अच्छा, this gives the student the ability to make sensible and well-formed decisions on their future. यानी कि वर्डिंग यहाँ पे कोई भी चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसने बड़ी अच्छी आप लोगों को वर्डिंग बना के दी है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से आप लोगों ने सारे जिस चीज की भी आप लोगों ने वर्डिंग को चेंज करना है कॉपी करें। ये जो क्विल बोर्ड वाला जो आप लोगों का जो है इसमें आप लोग पेस्ट करें, पैराफ्रेज करें और उसके बाद आप लोग यहाँ से इसको कॉपी करके अगेन वर्ड में आप लोग इसको पेस्ट कर लें। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने पूरी असाइनमेंट को बना लेना। जब आप लोग सारी कॉपी पेस्ट कर लेंगे ना, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये ऊपर सेव का बटन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप लोगों ने एक और काम करना है। वो आप लोगों ने कौन सा काम करना है कि जो जगह जहां पे आप लोगों की ये असाइनमेंट डाउनलोड हुई होती है ना, ये डाउनलोड्स में देखें, ये मेरे पास असाइनमेंट ये आई हुई है ना, ठीक है, यहां से आप लोगों ने इसका नेम चेंज करना है। नेम चेंज करके आप लोगों ने अपनी स्टूडेंट आईडी लिख देनी है। स्टूडेंट आईडी ना लिख कुछ और लिख दे, लेकिन नेम चेंज आप लोग कर दे। स्टूडेंट आईडी लिख दें तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी क्या करेंगे, इसका नाम जो है वो चेंज करके आप लोग यहाँ पे अपनी जो है वो स्टूडेंट आईडी लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आप लोग अपनी पूरी की पूरी असाइनमेंट बना सकते हैं। जो प्रोजेक्ट्स होते हैं बच्चों के, वहां पे उन्होंने प्रपोजल्स बनाने होते हैं, वो इसी तरह से प्रपोजल्स पूरे के पूरे बना सकते हैं। इसी मेथड से जाके आप अपना जो भी आप लोगों का मसला है चैट जीपीटी को आप बताएं, वो आप लोगों को उसका आंसर जो है वो बता देगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो कि ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को एक ऐसा जो है वो बताऊं आप लोगों को, क्योंकि देखिए मेरे पास भी टाइम नहीं ना होता कि मैं हर सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियोस की असाइनमेंट्स आप लोगों को बना के प्रोवाइड करूं, लेकिन हेल्प करना भी जरूरी होता है। तो मैंने आप लोगों को एक मेथड बना दी है, बजाय इसके कि मैं आप लोगों को वो क्या कहते हैं कि मछली देती, मैंने आप लोगों को मछली पकड़ने का तरीका जो है वो के लिए जो चीजें चाहिए थे वो मैंने आप लोगों को दे दिया, तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग इस तरह से अपनी सारी असाइनमेंट्स को खुद ही बना सकते हैं और इसके बाद आप लोगों को सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी कि मैंने अपनी असाइनमेंट खुद बनाई है, मुझे किसी से मनवानी नहीं पड़ी। ठीक है, तो इस तरह से इजीली आप लोग इसको अपने सारे ग्रुप्स को कर लें। बाकी बेस्ट ऑफ लक, वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर असाइनमेंट्स एंड फॉर योर क्विजेस। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।